आ रही है, जो रुझान आ रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त में है और सरकार हमारी बन रही है केंद्र में। तो ये सब देख करके अभी देखिए, ये इसके डर से तो चले गए प्रधानमंत्री जी ध्यान करने के लिए कन्याकुमारी कि भाई भगवान बचा लीजिए, लेकिन लोग तो तानाशाही पार्टी के अंदर है, एनडीए गठबंधन के अंदर, और वही कारण है कि ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तो ये सब तमाम मुद्दों के कारण ये चुनाव हार रहे हैं। इसलिए अब ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। वो लोग तो 400 सीट जीत रहे। मोदी की गारंटी यही है कि महंगाई है, मोदी की गारंटी यही है कि बेरोजगारी है, मोदी की गारंटी यही है कि मणिपुर में महिलाओं को खुलेआम सरेआम इज्जत लूटा जा रहा है। तो उनकी गारंटी तो यही है। हमारी गारंटी ये है कि हमारी सरकार बनेगी तो आशा और सेविका, सहायिका और रसोईया बहनों की आय दुगनी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में 6 चरणों का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है और आखिरी चरण का जो वोटिंग है वो 1 जून को होना है। तो वहीं इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो 1 जून को होनी है, जिसको लेकर तमाम इंडिया के नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लोग हैं जो मटन पार्टी का करने के लिए इन लोग हैं जो बैठक कर रहे हैं। जिस तरह से परिणाम तो 4 जून को होना है, लेकिन 1 जून को ही इन लोग बैठक कर रहे हैं और ये भी कहते हुए जा रहे हैं कि जो इनके युवराज हैं वो विदेश जाने के लिए मंथन करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कांग्रेस के महिला विधायक हैं प्रतिमा दास। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से 1 जून को बैठक होने वाला है, जिसको लेकर वो मटन पार्टी के नाम दे रहे हैं, कई चीज़ के नाम दे रहे हैं? देखिए, वो लोग थके हुए, हारे हुए लोग हैं और विपक्षियों को, एनडीए गठबंधन के लोगों को ये पता चल गया है कि इस बार जनता हमको बाहर का रास्ता दिखा दी है। इसलिए वो लोग बखलाहट भी इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब लोग जानता है कि गठबंधन की जब सरकार बनती है, 1 तारीख को लास्ट पोलिंग है और 4 को रिजल्ट आने वाला है। उसके पहले सब पार्टियां बैठ कर के चिंतन मंथन करती है। ये अलग बात है कि हमारे पार्टी के लोग जो बैठक करने जा रहे हैं वो खबर मीडिया में आई और इन लोगों को एक मौका मिल गया है। तो हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और सभी पार्टियों का विचार विमर्श करके सरकार चलाई जाती है। आप जहाँ देख रहे हैं जिस तरीके का नौजवानों का, महिलाओं का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और जुमला तो इतना है कि जो बात बोलते हैं भाजपा के नेता और सेकंड डे ही उलट जाते कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। तो इन लोग को ये लग गया है कि अब हमारी विदाई की समय आ गया है, तो बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। मटन पार्टी, चिकन पार्टी, इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन बात तो ये सही है ना कि जिस तरह से परिणाम 4 को आना है, लेकिन 1 तारीख को ही बैठक होना है। क्यों इस तरह की बैठक बुलाई गई? क्या लगता है आप लोग की सरकार आ रही है इसलिए वो मंथन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट फेज़ की जिस तरीके से फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में जो रिपोर्ट आ रही है, जो रुझान आ रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त में है और सरकार हमारी बन रही है केंद्र में। तो ये सब देख करके अभी देखिए, ये इसके डर से तो चले गए प्रधानमंत्री जी ध्यान करने के लिए कन्याकुमारी कि भाई भगवान बचा लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में भगवान तो जनता होती है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी का झोला तैयार हम लोग करके उनको वापस करेंगे। तो ये लोग घबराहट में हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि इनके पार्टी के अंदर तो लोकतंत्र है नहीं। ये अपना मर्जी से थोपते हैं। अब देखिए, बिहार में हाजीपुर की बात करें तो दलित नेता जो कि बहुत ही सीनियर नेता हैं, आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट इन लोगों ने काट दिया। उस पार्टी को 2 टुकड़ा करवा दिया, 2 टुकड़ा करवा करके उनका टिकट काट दिया। उसके बाद चिराग पासवान जी जमुई में कुछ नहीं किए तो भाग करके हाजीपुर आ गए लड़ने के लिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र का घोर अभाव है। ये अपनी मर्जी से जिसको मन किया 70 साल घोषित कर दिए, जिसको मन किया उसको टिकट दे दिए। तो आप आरा में टिकट दे दिए, बक्सर में टिकट काट दिए, फिर आप मुजफ्फरपुर में टिकट का आपका कोई क्राइटेरिया फिक्स है? क्राइटेरिया तो इन लोगों का कोई फिक्स नहीं, इनका मनमर्जी चलता है। तो तानाशाही पार्टी के अंदर है, एनडीए गठबंधन के अंदर, और वही कारण है कि ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तो ये सब तमाम मुद्दों के कारण ये चुनाव हार रहे हैं। इसलिए अब ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपके सहयोगी पार्टी हैं और लेकिन जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कहा जा रहा है कि फिर से 4 जून के बाद पलटी मार सकते हैं, कई चर्चाएं चल रहे हैं। आपके सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी कर रहे हैं कि बड़ा फैसला लेंगे। तो क्या लगता है कि ये 4 जून के बाद कुछ बिहार में भी कुछ खेला होने वाला है? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, चूँकि हम लोग एक बहुत छोटे स्तर के वर्कर हैं, पार्टी का काम से और जनता के काम से मतलब रखते हैं। बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं बड़े नेता लेते हैं, इसलिए इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। क्या लग रहा है बिहार में कुछ खेला नहीं होने वाला जो चल रहा है उससे?
खेला क्या होने वाला है भाई, अब बहुत खेला हो गया, अब जो खेला होगा 25 में होगा। 25 में होगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस है जो अब जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है बिहार में कि आरजेडी के भार पर चल रहे हैं बिहार में, तो क्या लग रहा है कि 4 जून के बाद अब कांग्रेस भी अपने कुछ निर्णय लेगी? ये अब देखिए 4 के बाद पता चलेगा, अभी 4 तक तो आप लोग दम धरिए, 4 के बाद जो होगा वो देखिएगा क्या क्या होता है। बिहार में अब कितने सीट जीत रहे हैं? बिहार में तो हम लोग 40 सीट जीत रहे हैं। लेकिन दावा तो एनडीए कर रहे हैं कि 40 को 40 सीट जीतेंगे। वो तो 400 पार मोदी कर है, रहे मोदी की गारंटी की बात किए थे उन लोग। हैं। वो लोग तो 400 सीट जीत रहे हैं। मोदी की गारंटी यही है कि महंगाई है, मोदी की गारंटी यही है कि बेरोजगारी है, मोदी की गारंटी यही है कि मणिपुर में महिलाओं को खुलेआम सरेआम इज्जत लूटा जा रहा है। तो उनकी गारंटी तो यही है। हमारी गारंटी ये है कि हमारी सरकार बनेगी तो आशा और सेविका सहायिका और रसोइया बहनों की आय दुगनी की जाएगी। हमारी गारंटी ये है कि नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा 30 लाख प्रति वर्ष। हमारी गारंटी ये है कि महालक्ष्मी योजना लागू किया जाएगा, 8,500 रुपये प्रति महीने उन गरीब महिलाओं को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हमारी गारंटी ये है कि श्रमिकों का आय दोगुना किया जाएगा, मनरेगा में 400 रुपये दिए जाएंगे, किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। क्योंकि हमारी जब सरकार थी 72,000 करोड़ रुपये आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसानों का माफ़ किया था। तो ये हमारी गारंटी है। उनकी गारंटी क्या है वो तो पता चल गया, अब ध्यान में चले गए हैं, विदाई का समय आ गया है। लेकिन कई सभाएं की हैं बिहार में, देखे ना किस तरह से पूरे केंद्र के नेता देखिए तो यही तो है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे गांधी मैदान में आके एक सभा करते थे और लोगों को पता चल जाता था कि उन्होंने इन चीज़ों के लिए घोषणा किया है तो ये लागू होगा, और हो गया। लोग समझ जाते थे कि इस पार्टी को वोट देना। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा में जिस तरीके से कैंपेनिंग होता है उस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बिहार में आके रोड शो कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 9-9 10-10 बार बिहार आना पड़ रहा है। तो इससे उनको ये लग रहा है कि उनको पता चल गया कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक हैं, समझदार हैं, और उनको पता है कि हमको वोट कहाँ देना है, किनको देना है। तो डरे हुए लोगों का ये मतलब जो परिणाम है उनका, डरे हुए लोगों की तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और जिस तरीके से धमकाया है कि फलना जेल जाएगा, ठिकना जेल जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। देश के एक बड़े पार्टी जो अभी बड़ी पार्टी है और उसके नेता और वर्तमान के प्रधानमंत्री इस तरीके से धमका करके वोट लें तो ये अच्छी बात नहीं है, और लोगों ने उनको वोट के रूप में जवाब दे दिया है। धन्यवाद। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।